हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके कोचिंग सेंटर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 सेकेंड चैप्टर है क्लास 9th का। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट फर्स्ट पार्ट दे रखा है x इज इक्वल टू 0, सेकेंड x इज इक्वल टू -1 एंड थर्ड x इज इक्वल टू 2। क्या करना है, देखो जो क्वेश्चन दिया है आपको 5x पॉलिनोमियल जो गिवन है क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसमें क्या करना है आपको, जो तीन पॉइंट दे रखे हैं आपको x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। तो इन जो भी पॉइंट्स दिए हैं आपको गिवन वाले, इनको x की, ये जो x की वैल्यूज है ये सारे जहाँ जहाँ पे पॉलिनोमियल में आपके पास x है वहाँ पे आपको क्या करना है, इन वैल्यूज़ को पुट करना है और वैल्यू निकालना है पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो हम पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या करना है, देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट p ऑफ x, ठीक है, इसको ऐसे रीड करते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, आपने सबसे पहले p ऑफ x मीन्स p फॉर पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, सारे x के टर्म x वेरिएबल्स हैं तो p ऑफ x बोलते हैं। ठीक है, ये p ऑफ x का मतलब क्या है, जो x है आपका यहाँ पे एक वेरिएबल के फॉर्म में है इस पॉलिनोमियल में, तो इसलिए आपने p ऑफ x लिखा है। अगर p ऑफ y लिखा होता तो x की जगह पे y होता। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे रीड कर सकते हो, p ऑफ x। तो देखो आपको पहला पॉइंट दे रखा था x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो पॉलिनोमियल है आपका इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, इसको आपने इक्वेशन 1 मान लिया। अब इसमें पुट कर देते हैं वैल्यूज़ किसकी, क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 इनटू इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, देखो p ऑफ x मतलब अब क्या बन जाएगा, x की जगह 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 0 जा 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर 0 4 इंटू 0 मतलब 0 प्लस 3। जो आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे 3 आ चुकी है। p ऑफ 0 की वैल्यू जो है आपकी कितनी आ गई, 3। ठीक है, पहला पार्ट आपका ये निकला। अब सेकंड पार्ट क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, x की वैल्यू x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 गिवन है। फिर से आप क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 इनटू इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 5, अब देखो इंटू -1। अब यहाँ पे मैंने इंटू लगाया, ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि आप कभी भी माइनस इंटू या प्लस इन सबको एक साथ नहीं लिख सकते। जहाँ पे ये कंडीशन आ रही है इंटू और माइनस, तो ऐसे कभी नहीं लिखते हैं, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, उनके बीच में आपको एक बैरियर डालना पड़ेगा, इट मीन्स आपको ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे वहाँ पे। चलो 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने इंटू नहीं लगाया, वैसे भी इंटू माना ही जाता है। ठीक है, प्लस 3, ब्रैकेट के बाहर हमेशा इंटू होता है। अब यहाँ पे -5 आ जाएगा, ये -1 का स्क्वायर +1 -4 प्लस 3। ठीक है, कितना आ गया, -4 प्लस 3 आ गया। एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा, हाँ ठीक है ओके। देखो
ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, देखो -5 और -4 कितना आ जाएगा, -9 + 3, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाता है, माइनस 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 होता है, लेकिन नंबर्स ऐड हो जाते हैं। तो आपका क्या कितना आ जाएगा, -5। P ऑफ -1 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है -5। अब अगला क्या है, थर्ड पॉइंट, x = आपको गिवन है 2। आप फिर से पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 2 इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे पुट करना है, p ऑफ 2 हो जाएगा = 5 × 2 -4 2 का स्क्वायर +3 = 5 × 2 = 10 -2 का स्क्वायर 4 4 4 × 16 +3। आप क्या करेंगे, देखो दो सेम टाइप के नंबर्स हैं यहाँ पे जिनका साइन प्लस है। इट इज़ नॉट विजिबल। नाउ इट इज़ विजिबल। देखो x = पुट किया आपने, फिर से टू x = 2 था तो उसमें पुट कर दी, x की वैल्यू जितनी आ गई। तो यहाँ पे देखो आप सॉल्व कैसे करेंगे, ये प्लस में है ये प्लस में है, दोनों प्लस में है तो कितना आ जाएगा, 13 -16 = -16। 13 में से -16 हो नहीं सकता, लेकिन इसमें से हो सकता है, तो -3 आ गया। P ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, -3 आ गई। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो पहले क्वेश्चन में हमको क्या दिया था, x की वैल्यूज़ दी थी, x = 1 to n समथिंग जो भी था। ठीक है, लेकिन अब सेकेंड वैल्यूज़ निकाल के हमको पॉलिनोमियल्स की वैल्यूज़ निकालनी थी। लेकिन दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ऐसा एज ए पॉलिनोमियल बना के दिया है। इट मीन्स आपको अब x = 1 ऐसे नहीं दिया, अब आपको क्या दिया है, p ऑफ 1 कहीं पे, p ऑफ 2, p0 मतलब p ऑफ नॉट, इस टाइप के वैल्यूज़ दी हैं, तो उनकी वैल्यूज़ आपको निकालनी है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड p ऑफ नॉट मतलब p0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब आपको पार्ट्स में पॉलिनोमियल दिए हैं और जिनके लिए आपको p0, p1 एंड p2 वैल्यूज निकालनी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो आपका इसका पहला पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, ठीक है, पहला पार्ट आपका ये है, p ऑफ y = y² - y + 1। पहला पार्ट ये है। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब इससे पहले अगर ये क्वेश्चन इससे पहले वाली क्वेश्चन की तरह होता तो हम क्या लिखते, x = जो वैल्यूज है पुट कर लेते सीधे। लेकिन अब आपको क्या दिया है यहाँ पे, डायरेक्ट आपको पुटिंग नहीं लिखना है, जो भी वैल्यूज़ दी है। ठीक है, जैसे आपको क्या दिया, अब p ऑफ y जो है उसको क्या बनाना, आपको p ऑफ नॉट पहला ये बनाना है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। कैसे, क्योंकि p से p कैंसिल हो जाएगा, y = 0। अब रख दो उसमें वैल्यू में, p ऑफ नॉट = 0² - 0 + 1। तो आंसर कितना आ गया, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो ओनली +1 रहा है यहाँ पे। एक p ऑफ नॉट की वैल्यू +1। और दूसरा क्या निकालना आपको, p ऑफ 1 भी निकालना है। तो 1 निकालने के लिए क्या करोगे, फिर से मतलब अब डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 y, जहाँ पे y है वहाँ पे 1 रखना आपको, 1 का स्क्वायर -1 + 1। इट मीन्स ये आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 -1 + 1। इससे आपका ये कैंसिल, तो ओनली 1 बचा। p ऑफ 1 की वैल्यू आपकी 1 आ गई।
अब आपको अगला दे रखा है पी ऑफ टू भी निकालना है। पी ऑफ टू निकालने के लिए क्या होगा, y की वैल्यू टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, टू का स्क्वायर फोर माइनस टू प्लस वन, फोर और फोर प्लस वन फाइव, फाइव में माइनस टू करेंगे तो थ्री। पी ऑफ टू की वैल्यू आपकी आ गई है थ्री। ठीक है, ये थ्री आ चुका है। अब इसी का और जितने हैं आप लोग कर लेना। एक और बता देता हूँ जो थोड़ा टफ हो सकता है। ठीक है, उस क्वेश्चन को बता देता हूँ, फिर आप लोग बाकी कर लेना। इसके चार पार्ट हैं और आप तीन पार्ट आप कर लेना। फोर्थ वाला क्वेश्चन है इसका, मतलब सेकेंड का फोर्थ। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये टफ इसीलिए मतलब थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि इसमें आपको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स प्लस वन, ऐसे नहीं भी करोगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट पुट कर लेना, आ जाएगा। देखो, सबसे पहले आपको पी नॉट पुट करना है, इट मीन्स एक्स की वैल्यू ज़ीरो, तो ज़ीरो माइनस वन, ठीक है, और ज़ीरो प्लस वन, मतलब क्वेश्चन चेक कर रहा था मैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ओके। अब ज़ीरो माइनस वन वन रहा, ज़ीरो प्लस वन ये भी वन ही रहा। एक मिनट, ये वन ही है, माइनस लगेगा आप लोगों को, वन इंटू वन। ठीक है, वन इंटू माइनस वन इंटू प्लस वन माइनस वन। आपका आंसर पी नॉट कितना आ गया, माइनस वन आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब पी वन की वैल्यू, एक्स को वन रखना आपको, वन माइनस वन और वन प्लस वन, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, वन माइनस वन ज़ीरो, मतलब ज़ीरो इंटू समथिंग आपका, मतलब ज़ीरो इंटू समथिंग मतलब ज़ीरो ही रहता है। पी ऑफ वन की वैल्यू भी आपकी कितनी आ गई, ज़ीरो आ गया है। अब आपको क्या लिखना है, एक और है आपका पी ऑफ टू है, आई होप टू ही हो, हाँ क्वेश्चन में ठीक है टू है। अब एक्स की वैल्यू टू रख देते हैं, टू माइनस वन, टू प्लस वन, टू माइनस वन वन आ गया, टू प्लस वन मतलब थ्री, तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, थ्री। पी ऑफ टू की वैल्यू आपकी आ चुकी है थ्री। ठीक है, आई होप क्लियर होंगे ये सारे क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई whether the following are zeros of the polynomial indicate against them। मतलब जो भी आपको पॉलिनोमियल्स दिए हैं, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल्स के जीरोज दिए हैं तो आपको बताना है कि मतलब सही है नहीं है, मतलब जो भी उसके एक्सिस की वैल्यू दी है वो मतलब पॉलिनोमियल में पुट करके अगर जीरो वैल्यूज दे देती है तो इट मीन्स वो आपका वैल्यूज क्या है, वेरीफाई हो जाएगा, इट मीन्स सही दिया है। अगर ज़ीरो नहीं आते इट मीन्स वो उसका जीरोज नहीं है। क्लियर है, तो आपको यही करना है इस क्वेश्चन में। तो आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसका पहला जो पार्ट है, आपका पहला पार्ट है क्या दे रखा आपको, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन कॉमा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री। ठीक है, मतलब मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था, ये जो दिया है ना एक्स की वैल्यू, अगर इसमें रख के एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, अगर ये पी ऑफ मतलब जो भी पॉलिनोमियल है एक्स की वैल्यू हम पुट करके अगर पॉलिनोमियल की यहाँ पे पी ऑफ एक्स की जगह माइनस वन अपॉइंट थ्री की वैल्यू अगर ज़ीरो आती है तो इट मीन्स ये जो वैल्यू गिवन है आपको ये क्या है, करेक्ट है, मतलब सही है। अगर नहीं आता इट मीन्स ये पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो है वो सही नहीं है। ठीक है, मतलब रॉन्ग है, आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ़ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉइंट थ्री इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, इफ़ x is equal to minus 1 upon 3 is a zero of polynomial p of x is equal to 3x plus 1।
ठीक है, क्या आपका 3x+1 है। देन p -1/3, मतलब जहाँ पे p x है वहाँ पे लिखा मैंने -1/3, क्या होना चाहिए, शुड बी 0। शुड बी 0 में मतलब ये वाला 0, ठीक है, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखते हैं, p ऑफ -1/3 पुट कर देंगे वहाँ पे, इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 + 1, ठीक है। अब देखो इस 3 से आप इस 3 को कैंसिल कर सकते हो, -1 + 1 आ जाएगा, इट मीन्स 0, मतलब p ऑफ -1/3 की वैल्यू जो है वो आपकी कितनी आ चुकी है, 0 आ चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका जो भी गिवन था ये, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3 इज अ 0 ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू 3x + 1, ठीक है। आपको ये करना है, आई होप क्लियर होगा। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, मैं और पार्ट आप लोग कर लेना, मैं जो इसमें थोड़े अलग टाइप के हैं उन्हीं को कराऊंगा, ठीक है। आप लोग और कर लेना, अगर नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, तो मैं आपको फिर से इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। ऐसे इजी आप लोग कर लेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू LX + m और x की वैल्यूज़ गिवन है -m/l, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, फिर से वैल्यूज़ पुट कर देनी है, सेम कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ आप यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे, इफ़ x इज इक्वल टू -m/l इज़ अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। आपका पॉलिनोमियल क्या था, पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू LX + m, इस वाले पॉलिनोमियल के लिए। देन p ऑफ -m/l शुड बी 0, ठीक है। तो आप क्या रख दोगे, वैल्यू रख दोगे, p ऑफ -m/l इज इक्वल टू l, x की जगह क्या रखोगे, -m/l और आपको दिया है +m, l से आपका l कैंसिल हो जाएगा, तो -m + m इज इक्वल टू 0, आपका आ गया 0। तो आपका देयरफॉर x इज इक्वल टू -m/l इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू LX + m, ठीक है, सही है। अब देखो कुछ पार्ट में आपके ऐसे भी दिए हैं, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है, p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 1, यहाँ पे जो x की वैल्यूज है, एक +1 है और एक -1 गिवन है। तो इसमें क्या करोगे, इसमें भी सेम यही प्रोसेस करनी है, लेकिन आपने एक बार जैसे x की वैल्यू ये रखा, ये इतना निकाल लिया, ठीक है, 0, और उसके दूसरे बार जो -1 x की जो -1 रखोगे x की जगह पे, वो भी 0 आना चाहिए। तो अगर वो 0 आ गया तब आपके दोनों क्या हो जाएंगे, p ऑफ x के लिए x की वैल्यूज़ 0 हो जाएंगे, ठीक है। ये जो भी दो x की वैल्यूज़ दी है आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। एक यहाँ पे अंडर रूट वाली वैल्यूज़ है, उसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये आपका क्वेश्चन, px इज इक्वल टू 3x² - 1, x की वैल्यूज़ 2 हैं आपकी गिवन, -1/√²3, 2/√²3, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फिर से वही चीज़ अप्लाई करनी है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इफ़ x इज इक्वल टू -1/√3 और दूसरा क्या है, एंड 2/√3 आर, दोनों क्या हैं, आर, आप क्या मानोगे, 0, आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू
3x² -1 जो आपको गिवन है उनकी वैल्यूज़ लिखोगे। ठीक है, आप पहले ये लिखोगे, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या लिखोगे, इतना आ गया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, जो यहाँ पे लिखा था देन आई होप इट इज़ विजिबल। ठीक है, देन जो आपका है p ऑफ -1/√3 एंड p ऑफ 2/√3 शुड बी 0। ठीक है, ये भी आपके क्या होने चाहिए, ज़ीरो, मतलब क्या होने चाहिए, 0 हो जाने चाहिए। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। देखो क्या आ जाएगा, नाउ वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो p ऑफ -1/√3, p ऑफ -1/√3 मतलब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिख दो, -1/√3 का स्क्वायर -1। अब आपने इसको 3 लिखा, अब -1 का स्क्वायर आपका क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, और √3 का स्क्वायर 3 आ गया -1। 3 से 3 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 = 0। ठीक है, 0 आ चुका है। तो आपका p ऑफ -1/√3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, आप दूसरा चेक करोगे, p ऑफ 2/√3, यहाँ पे वैल्यू चेक करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 तो क्वेश्चन में ये x की जगह 2/√3 की होल स्क्वायर -1, क्या आ जाएगा, -1 आ गया। अब आगे क्या करोगे, देखो सॉल्व, -1 आ चुका है, सॉरी ये इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करो, कैलकुलेशन ही करनी है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4, ये 3 का स्क्वायर 3, √3 का 3 -1, तो 3 से 3 कैंसिल कर दो डायरेक्ट, इतना क्यों लिखना है, डायरेक्ट कर लो। 4 - 1 = 3 आ जाएगा। p ऑफ 2/√3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ चुकी है। ठीक है, तो आप लास्ट में क्या लिख दोगे, इसमें से ओनली आपका कौन सा 0 है, जिसकी एक ही वैल्यू 0 आई है, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर x = -1/√3 is a 0 of, आई होप इट इज़ विजिबल। ठीक है, ठीक है, x = -1/3 is a 0 of polynomial p of x = क्या गिवन था, 3x² -1 एंड दूसरा x = 2/√3 is not a 0 of that polynomial। ठीक है, वही वाला पॉलिनोमियल के लिए क्या नहीं है, आपका ज़ीरोज नहीं है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द ज़ीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको जितने भी केसेस दिए इनमें से क्या निकालना, आपको ज़ीरोज निकालने हैं पॉलिनोमियल्स को। आपको गिवन है पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे पहला क्या गिवन है, यहाँ पे p ऑफ x = x + 5। अब आपको यहाँ से ज़ीरोज़ निकालने हैं, जैसे x की वैल्यूज़ होती थी वो निकालने हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे निकालने के लिए, ज़ीरोज़ जब भी निकालने होंगे आप क्या कर दोगे, उस पूरे पॉलिनोमियल को जो भी p ऑफ x दिया होगा उसको 0 के इक्वल इक्वेट कर दोगे। तो क्या करेंगे, देखो पुट p ऑफ x = 0, इट मीन्स आपने क्या करा, x जहाँ पे p ऑफ पूरा x है उसको 0 मान लिया। ठीक है, x को ज़ीरोज़ नहीं माना है, पूरा पॉलिनोमियल को ज़ीरोज़ माना है, यहाँ पे ये ध्यान देना। ठीक है, x 0 नहीं है, लेकिन पॉलिनोमियल ऑफ x क्या है, ज़ीरोज़ है पूरा। इट मीन्स जहाँ पे आपका p ऑफ x था = x + 5 ये क्वेश्चन में था, तो आपका जो ये वाली टर्म है इसको अब आपने 0 मान लिया, x + 5। ठीक है, तो यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू है आप क्या कर लो,
एक्स की वैल्यू जो आ जाएगी क्या आ जाएगी यहाँ से -5, ठीक है। ये इधर आ जाएगा प्लस में है तो इंटरचेंज होगा तो -5 आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपको -5 इज अ ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू आपको गिवन है x + 5, ठीक है। इसमें भी इजी क्वेश्चन है सारे, मैं मतलब जो थोड़े अलग टाइप के उनको कर लेता हूँ, बाकी आप लोग कर लेना। अगला आपका है फोर्थ क्या है p ऑफ x इज इक्वल टू फोर्थ नहीं, ये आपका 6th नंबर पे, ठीक है 6 ही लिखा मैंने, ठीक है। p ऑफ x इज इक्वल टू a ऑफ x, यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a को हम 0 नहीं रख सकते, ठीक है। तो क्या करना है, फिर से आपने यहाँ पे a को 0 नहीं रखना है, तो आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले पुट p ऑफ x इज इक्वल टू आपका 0 होगा, ठीक है। सेम का उसी तरीके से तो p ऑफ x जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो कितना है ax के इक्वल गिवन है। तो अब क्या करेंगे, p ऑफ x की जगह फिर से 0 पुट कर देंगे a ऑफ x, तो जो x की वैल्यू है यहाँ पे ये क्या आ जाएगी 0, क्योंकि आपका इसके बाद क्या होगा x से निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा 0/a आ जाएगा ना, इतना आएगा। और 0 समथिंग आपका 0 ही होता है, ठीक है। x इक्वल टू 0, देयरफॉर देख नहीं रहे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू ax, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसमें थोड़ा जो अलग से है 7th नंबर का, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी आप लोग कर लेना। सारे इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। लास्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का हमारा, p ऑफ x इज इक्वल टू cx प्लस d कॉमा c डज नॉट इक्वल टू 0, c कॉमा d आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो फिर से सबसे आपने क्या करना है, पुट कर देना है p ऑफ x इज इक्वल टू 0। इट मीन्स जो आपको क्वेश्चन दिया था p ऑफ x cx प्लस d, आप क्या कर दोगे पी एक्स की जगह 0 पुट कर दोगे, फिर से p ऑफ x इज प्लस d आ गया, यहाँ से आपको c ऑफ x कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा -d, और जो x है वो आ जाएगा -d/c, ठीक है। आपकी वैल्यू क्या आ गई -d/c आ गई है, ठीक है। तो लास्ट में आप लोग क्या लिख लोगे, फिर से आपने देयरफॉर वो सारी चीज़ें, देयरफॉर x इज इक्वल टू -d/c इज अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू cx प्लस d, ठीक है। ये आप नोट कर लेना, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो मैंने डिस्कस करी इस एक्सरसाइज में आपको क्लियर होंगी। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है फिर भी, तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में मेरे से डायरेक्ट मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूँगा। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।